मित्रों नमस्कार। मैं पुनः आपका मेंटर टीचर डॉक्टर आर एन यादव आपके चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर आर एन यादव पे उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो इससे कोरिलेटेड कुछ बातें करते हैं। एक बार की बात है, लोग कहते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, या कोई भी विषय ले लें वो समझ नहीं आती है। तो कैसे नहीं समझ में आती है, कहाँ लैकिंग होती, कहाँ कमियां हैं, आइए उसको हम जानते हैं और देखें। एक प्राचीन बात है, एक लड़का था, इसका नाम था वरदराज। वरदराज नाम का यह बच्चा प्राचीन परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए। वहां गुरु जी के यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन परंपराओं में राजसी बच्चे जो है गुरुकुल में जाते हैं और वहां उन्हें सारी चीजें सिखाई जाती हैं, दिनचर्या की वो सारी चीजें, जैसे उनको लकड़ियां काटना है, साफ सफाई करनी है, ये सारी चीजें उन्हें वहां सिखाई जाती हैं, जीवन को कैसे जीना है। और जो गुरु की पत्नी यानी जो गुरु माँ होती हैं, वो उन्हें सिखाती हैं कैसे भोजन पकाना है, कैसे जीवन जीना है। वो जीवन जीने के लिए प्रतिदिन की दिनचर्या में गुरु माँ का सहयोग करते थे। वही बच्चा ये वरदराज पढ़ता था और गुरु जी उसे पढ़ाते थे। सारे बच्चे सीखते थे, लेकिन वरदराज बहुत प्रयत्न करता था, लाख प्रयत्न करता था, किंतु वह सीख नहीं पाता। और एक दिन अंत में गुरुजी निराश हो गए और निराश होकर के जो है वरदराज से कहा कि पुत्र, आपका विवेक और बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अपने घर को प्रस्थान करो। और गुरु की आज्ञा आज के समय की तरह से ऐसा नहीं था। पहले गुरु की जो आज्ञा पत्थर की लकीर होती थी, जो उन्होंने कह दिया उसको मानना है और बच्चा जाने के लिए तैयार होता है अगले सुबह। तो गुरु माँ एक पोटली में, एक कपड़े के टुकड़े में सत्तू आप जानते होंगे, चने का सत्तू बांध करके और नमक दे देती है कि बेटा घर जाओगे, रास्ते में भूख लगेगी, आप इसे खा लेना। तो रास्ता में वरदराज रास्ते के लिए निकल पड़ता है अपने घर जाने को। और जब वह आधा रास्ता तय कर लेता है तो उसे भूख महसूस होती है और बहुत दुखी रहता है। तो पहुंचता है एक कुएं के पास। उस कुएं के पास पहुंचता तो प्राचीन समय में कुएं के पास एक रस्सी, एक लोटा या एक बाल्टी जैसा कुछ होता था। तो वहां पर वह पहुंचता है और कुएं से जो है पानी निकालता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज तो कुआं लगभग समाप्त हो चुका है, किंतु जो थोड़े समय पहले जो कुएं होते थे उन पर एक घिरनी लगी होती थी। लेकिन ये उस समय की बात है जब कुएं के किनारों पर पत्थर के चबूतरे बने होते थे ऊंचे ऊंचे, और उस पर चढ़ के झुक करके हम कुएं से पानी रस्सी के माध्यम से निकालते थे। वो बच्चा रस्सी के माध्यम से पानी निकाल रहा है तो देख रहा है कि कुएं की जो जगत है वो पत्थर की बनी हुई है, मोटी मोटी पत्थर की बनी हुई है, और रस्सी के बार बार आने जाने से वहां पर क्या हो जा रहा है, निशान बन गए। और यहीं से उसके दिमाग में यह बात पहुंच जाती है कि रस्सी इतनी मुलायम है तो इस पत्थर पर निशान बना देती है। यदि मैं स्वतः अभ्यास करूं और अनवरत अभ्यास करता रहूं तो मेरे इस मानसिक पटल पर, इस बुद्धि पर क्यों नहीं अंकित होंगे। और वहीं से वह वापस अपने गुरु के पास चल देता है और गुरु के पास पहुंच के कहता है, गुरुजी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, मुझे एक अवसर प्रदान करें, एक चांस दें, मैं करके दिखाऊंगा। और गुरुजी ने कहा ठीक है, यदि तुम में वो चाह है तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ एक बार पुनः प्रयत्न करता हूँ।
और प्रयत्न किया उस बच्चे ने और सारी चीजें वो सीख गई। उस समय विद्या, अंगणित, युद्ध कौशल की चीजें वो सीख गया और उसने जो है इतना विद्वान वो बना कि उसने एक व्याकरण अष्टाध्यायिक नामक एक पुस्तक की रचना की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और यदि आप सतत प्रयत्न करते रहें तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है उसमें सतत अभ्यास की आवश्यकता है। और मैथमेटिक्स कोई ऐसा पहाड़ नहीं है, वो मैथमेटिक्स इतना निर्मम नहीं है कि आपको जो है वो घायल कर दे। आप प्रयास करें और निश्चित रूप से उससे सरल विषय आपको जीवन में फिर कोई नहीं मिलेगा। आप प्रयास करें, निश्चित रूप से मैथमेटिक्स, गणित आपको आएगा। बस क्या है, आपको यह ठानना है, यह आपको प्रण लेना है कि अब हम आज से जीरो से प्रारंभ करें। मान लेते हैं जो बीती ताही बिसा दे, पिछली बातें भूल जाइए, नहीं आ रहा था, जीरो से शुरू करिए और देखिए वो मैथमेटिक्स, वो किसी क्लास की मैथमेटिक्स हो। और ये मैथ्स के लिए ही नहीं, ये प्रत्येक विषय में लागू होता है। कहते हैं हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश बहुत कठिन है, साइंस बहुत कठिन है, फिजिक्स कठिन है, ऐसा नहीं है। हाँ, और कहते हैं कि जो केमिस्ट्री एक ऐसी भाषा है जो रटने से, तो केवल रटने से नहीं, आप अगर अभ्यास करें, हैं, उनके सूत्रों को, उनके फॉर्मूलाज को अगर आप ध्यान करें, स्मरण करें, आप रटंत विद्या की तरह से नहीं जैसे सूट बैठ गए और रट रहे हैं राम 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 राम, ऐसी विद्या नहीं अर्जित करनी है, ऐसा ज्ञान नहीं अर्जित करना है। आपको क्या करना है, आपको प्रयास करना है, लिख लिख करके अभ्यास करें। अगर प्रश्न आपके कक्षा अध्यापक पढ़ाते हैं, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके मेंटर्स पढ़ाते हैं, तो वो उन्होंने किस विधि से पढ़ाई, वो कौन सा मेथड उसमें अप्लाई किया, उस मेथड को आप पहले सीखें। सीखने के पश्चात आप देखेंगे वो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। तो चलिए, तो आपने मैथमेटिक्स के अपने इस लेक्चर के साथ आपने कुछ ज्ञान की बातें सीखी और इसका अभ्यास करें और इसको बांध लें, गांठ बांध करके निश्चित रूप से सारे विषय आएंगे और जीवन में आप सफल होंगे। नमस्कार। और एक बात जो मूल है, जो महत्वपूर्ण है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर आर एन यादव। नमस्कार।